कल यार बारिश ने सारा मूड खराब करके रख दिया। गुजरात में जब बारिश हुई तो आईपीएल का फाइनल भी लेट हुआ तो वो 2 बजे ख़त्म हुआ और फिर भाई 3 बजे करीब मैं सोया और सुबह थोड़ा लेट आँख खुली है और फाइनली उठ के मैंने रॉ का शो कवर करा। अब बात कर लेते हैं रॉ के एपिसोड के बारे में। शो की शुरुआत न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस करते हैं। वो यहाँ चैंपियन बनने के बाद पहली बार फैंस को एड्रेस करने आते हैं। खास बात ये थी कि सेथ रॉलिंस ने शील्ड स्टाइल में क्राउड में से होकर एंट्री करी। विजनरी कहते हैं कि रॉ के पास आखिरकार अपना एक चैंपियन होगा जो ज्यादा एक्टिव होगा, एक लड़ाई के लिए तैयार होगा और ज्यादा से ज्यादा इसे डिफेंड करेगा। तभी यहाँ एजे स्टाइल की एंट्री होती है जो कि अनएक्सपेक्टेड थी भाई, क्योंकि वो स्मैकडाउन सुपरस्टार हैं। खैर वो आके कहते हैं मैंने अपनी सारी जान लगा दी तुम्हारे खिलाफ। वो कहते हैं मैं WWE यूनिवर्स तुम्हें इसके लायक हो कि तुम इस टाइटल को अपने पास रखो, पर सेथ तुम जानते हो मुझे लगता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इस टाइटल को अपने पास रखो। तुम कुछ भी पाने के लायक नहीं हो। तुमने अर्न करा, वो मौका अर्न करा, तुमने कमाया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब सेथ रॉलिंस कहते हैं एजे मैं इन चीज़ों में अच्छा नहीं हूं, जो मार और घाव दिए हैं नाइट ऑफ चैंपियन में मैंने तुमने ये कमाया है। सेथ रॉलिंस एजे स्टाइल के आगे हाथ मिलाने को आगे बढ़ाते हैं, दोनों हैंडशेक करते हैं। तभी यहाँ जजमेंट डे की एंट्री होती है। बेलर कहते हैं ये देखो, ये जो भी दिखा उसे देख के मेरा पेट खराब हो रहा है। तो भाई सेगमेंट में क्यों आ गया, जाके पेट साफ कर। खैर डेमियन कहते हैं कि फिन बेलर मानना पड़ेगा अजीब सा कुछ हो रहा है, ये पॉजिटिव नहीं हो रहा है। रेहा क्या कहती हो जो तुम हर हफ्ते करते हैं। रेहा रिप्लाई कहती है कि जजमेंट डे रॉ चलाता है। डेमियन पीस कहते हैं बिल्कुल सही वो, लेकिन ब्लड लाइन को देखने के बाद जो धज्जियां उड़ा दी उसकी हमने इस रिंग के अंदर, इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि अब जजमेंट डे WWE चलाता है। बेलर कहते हैं भूलो नहीं हमने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस को भी हराया जो खुद रोमन रेंज नहीं कर पाया। रेहा कहती है सेथ एक चैंपियन से तुम्हारे आम चैंपियंस की तरफ, तुमको पता है ये टाइटल तुम्हारे हाथ में थोड़ी देर के लिए ही है क्योंकि हम में से कोई एक इसको तुमसे ले लेगा। बेलर कहते हैं हमारा कांडी जेब कतरा भी चैंपियन बन सकता है। सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स सुन के बड़ी जोर जोर से हंसते हैं और जेब कतरे की किलस जाती है। वो कहता है हे तुम हंस क्यों रहे हो। जेब कतरे के लिए लूजर के भाई क्राउड चैंट्स लगाता है। जेब कतरा अब मामी के पीछे जाके छुप जाता है। बेलर कहते हैं कि झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने देखा तुम दोनों को जान लगाते हुए, बट क्या तुम आज जजमेंट डे का सामना कर पाओगे। एजे स्टाइल कहते हैं सेथ सुना तुमने, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हमें चैलेंज कराया मैच के लिए। और सेथ रॉलिंस कहते हैं हम मानते हैं कोई भी 2 वर्सेस 2 मेन इवेंट में मेरे शो में होने वाला है मंडे नाइट रॉलिंस में। इसके बाद हमें मिज वर्सेस रिकोशे के बीच मनी इन द बैंक क्वालिफाई के लिए एक मैच देखने को मिला। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। मिज ने भी काफी इंप्रेस करा इस मैच में, लेकिन रिकोशे तो भैया हैं ही हाई फ्लाइंग मूव्स के किंग। उन्होंने इस मैच में मिज को हरा के मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब हमें ट्रिश स्ट्रेटस दिखाई दी। वो आके क्राउड पे टॉन्ट करती हैं और कहती हैं कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि तुम क्या सोचते हो। वो बेकी लिंच को हार के बाद एडवाइस देती हैं कि जाओ एक होल में घुटनों के बल चलो। ट्रिश स्ट्रेटस अब जॉय स्टार्क को नाइट ऑफ चैंपियन में हेल्प करने के लिए एक ट्रू सुपरस्टार बताती हैं। स्टार्क कहती है कि मैं सक्सेस के लिए लंबा और कठिन रास्ता चुन सकती थी, बट मैंने इसके बजाय ट्रिश स्ट्रेटस वाला स्मार्ट रास्ता चुना। इसके बाद ये दोनों ट्रिश स्ट्रेटस के चेहरे पर लगी चोट के बारे में बात वगैरह करते हैं। अब द मैन बेकी लिंच की एंट्री होती है। वो आगे इनको इंटरप्ट करती हैं और कहती हैं कि हम दोनों रिंग गियर में हैं, क्यों ना एक मैच हो जाए। स्टार्क और ट्रिश ने बेकी लिंच पर अटैक करा और बेकी लिंच पे जेट 360 मारा और दोनों ने फिर बेकी लिंच का मजाक बनाया। इसके बाद वीर महान सांगा वर्सेस लोकल रेसलर के बीच मैच देखा। सांगा और वीर के साथ हमें जिंदर महल भी देखने को मिले। अब WWE से पूछना चाहूंगा कि इनको किसी फ्यूड वगैरह में दिखाओगे या बस लोकल खेलोगे, या केवल इसलिए दिखा रहे हो कि इंडिया आना है सितंबर में तो बस इन लोगों को कैसे ना कैसे करके दिखाते रहो। दोनों ने लोकल रेसलर को स्क्वैश करके रख दिया और मैच जीत लिया। इनके साथ जिंदर महल भी मौजूद थे। अब बैक किसेस केविन ओवेंस सैमी ज़ैन अपने सेगमेंट के लिए रिंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। वहीं शॉकिंग यहाँ पे ये देखने को मिला कि केविन ओवेंस ने ब्लड लाइन की वी द वंस वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। खैर केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन अब रिंग में आते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं ये तो सबको पता है, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ चैंपियन में हमने जीत हासिल करी है, हमने सफलता के साथ आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी पे टाइटल डिफेंड भी करे हैं। हम जीते, हमने जीत के दिखाया, हमने जो कहा वो करके दिखाया। ब्लड लाइन को बिखरते हुए देखा और रोमन रेंज के लिए सबसे खराब रात में से एक थी और तुम इसके लायक ही हो। रोमन के बारे में यही कहना है मुझे, रोमन तुम हो गए ग्रेटेस्ट ऑफ
ऑल टाइम और तुम्हारे पास चैंपियनशिप होगा और 1000 दिनों के लिए और अगले 5 रेसलमेनिया हेडलाइन कर लेना, तुम्हें कल ही हॉल ऑफ फेम में डाल दिया जाए। लेकिन तुम जब हम दोनों को देखोगे और तुम अपने दिल के अंदर झांकोगे तो तुम्हें पता चलेगा वी द वंस, तुम कहोगे हम जीते हैं। तभी यहाँ इम्प्रीमियम की एंट्री होती है। सेमीजन कहते हैं एक सेकंड ठंडे दिमाग से सोचो, ये कौन सा नियम है जब हमने तुम्हें बुलाया ही नहीं और तुम यहाँ आ गए हो। अल्फा अकेडमी के खिलाफ तुम्हारा मैच है, उसकी तैयारी तुम कर नहीं रहे हो, बट हम जानते हैं कि तुम्हारी नजरें क्यों हैं हम पर। पिछली बार जब मैं, केविन ओवेंस और रिडल तीनों साथ में थे तो हमने तुम्हें हरा के एम्बेरस फील कराया था। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। गंथर आगे चल के आते हैं, काइजर कहते हैं ओ तो तुम्हें पता है, वो कहते हैं कि एम्बेरस की बात करते हैं। वैसे बता दूं तुम दोनों ही एम्बेरस हो, तुम्हारे पास टाइटल है, ये सबसे बड़ा एम्बेरसमेंट है कि तुम इसके लायक ही नहीं हो और तुम इसके लायक भी नहीं हो कि तुम रॉ पर इसको रिप्रेजेंट करो। केविन ओवेंस कहते हैं ये आदमी कान से बात करता है, ये हमेशा चुपचाप रहता है, ये क्या सोचता है इसका भी ख्याल रख लो भाई। इस टकले ने अभी तक कुछ भी बोला नहीं है। केविन ओवेंस का मतलब विंसी से था। काइजर कहते हैं कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हम पे कीचड़ उछालने की। तभी चैट गेबल बड़ा लंबा शूश करके काइजर को चुप कर देते हैं। इसके बाद हमें अल्फा अकेडमी वर्सेस काइजर विंसी के बीच एक मैच दिखा। कमेंट्री टेबल पर केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन भी बैठे दिखाई दिए। रिंग साइड मैक्स ड्रूपी भी थी। अच्छी शुरुआत हुई इनके बीच मैच की, जहां गेबल ने काफी इंप्रेस करा काइजर और विंसी के खिलाफ। फिर एक टाइम गेबल को आइसोलेट करके इन दोनों ने जम के मार लगाई। वहीं रिंग साइड वेलहला भी आ जाती हैं, वो मैक्स ड्रूपी को दौड़ा लेती हैं। अब जब टैग ओटिस पे आया तो उन्होंने जो अपने पेट से इन दोनों को धराशायी कराया और जो मूव लगाए वो देखने लायक थे। एंड में ओटिस को रिंग के बाहर ये फेंक देते हैं और गेबल पे काइजर और विंसी मैच दर्ज कर लेते हैं, जीत दर्ज कर लेते हैं। अब हमें वुमेन्स के बीच फैटल 4-वे टैग टीम मैच दिखा। वैकेट वुमेन्स टैग टीम टाइटल के लिए रकील रॉड्रिगेज और चेल्सी ग्रीन को मैच शुरू करना था, बट चेल्सी बैले को टैग दे देती हैं। अब रकील को डैमेज अपनी साइड फंसा के मार देना शुरू करते हैं। रकील रॉड्रिगेज अब पलटवार करती हैं और बैले टैग चेल्सी को दे देती हैं। आते ही रकील रॉड्रिगेज उनमें मार देती हैं। अब रोंडा रॉजी और शाइना बैजलर शॉर्ट जी पे वॉर करती हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। रकील रॉड्रिगेज शाइना की हवा निकाल के रख देती हैं। फाइनली रोंडा रॉजी और रकील आमने सामने आती हैं। रोंडा अब आम बार लगाने का ट्राई करती हैं, बट बैले आके एल्बो ड्रॉप रोंडा को देती हैं। सोनिया शाइना रकील पे मूव देके पिन करने का ट्राई करती हैं, बट वो फेल साबित होती हैं। बढ़िया मैच दिखा इन सभी वुमेन्स के बीच। एंड में रोंडा रॉजी को पकी पकाई मिली, शॉर्ट जी पे आम बाल लगा के टैप आउट करके हराया और जीत लिया वुमेन्स टैग टीम टाइटल। अब हमें डॉल्फ जिगलर वर्सेस जेडी मैकडोना के बीच मैच दिखा। बैल बजते ही डॉल्फ जिगलर टूट पड़े जेडी पर। जेडी पलटवार करते हैं और डॉल्फ जिगलर में दबा के मार देते हैं, और वही ऐसे मार देते हैं जैसे कि वो एक जॉबर वगैरह हो। वैसे WWE ने डॉल्फ जिगलर को जॉबर ही बना के रख दिया यार किसी के सामने। वो रिंग के बाहर ले जाके स्टील स्टेप्स पे तबीयत से मार देते हैं। रेफरी यहाँ मैच रुकवा देता है, काउंट आउट की वजह से मैच खत्म हो जाता है। फुल मौका जेडी को मिलता है उन पे हाथ साफ करने का और डॉल्फ जिगलर को एक तरह से ह्यूमिलेट करने का। अब भाई कॉडी रूड्स दिखाई दिए, हाथ में वही स्लिंग लगाए। भाई कितना बोलने को है कॉडी रूड्स के पास, ये मुझे समझ में नहीं आता है। कुछ दिन पहले ही मार खाई है और आज फिर बोलने के लिए तैयार। तो न्यूयॉर्क किस बारे में बात करनी है? मैं जानता हूं कि रेफरी स्टॉप करने की वजह से मैं ब्रॉक लेसनर के खिलाफ हार चुका हूं। मेरे बड़ों ने कहा हमेशा मैं बेवकूफ़ हूं। मैं ब्रॉक लेसनर के खिलाफ एक हाथ से लड़ा और टैप आउट नहीं करा। उसकी वजह ये थी कि दर्द बहुत ज़्यादा था। मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं टैप आउट कर देता। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने। एक WWE सुपरस्टार था जो नेवर गिव अप के चैंट्स लगाता था। जब किमूरा में 3 मिनट से ज़्यादा हो तो फिर ब्रॉक लेसनर, एक ही सवाल है तुम्हारे लिए और मैं पूछना चाहता हूं कि तुम आज की रात यहाँ नहीं हो। क्या तुमने अपनी छुट्टी अभी से ले ली है? क्या तुम खुश हो? ब्रॉक लेसनर जीत के 1-1 से बराबरी हम पे आ चुके हैं। ये एक ओपन चैलेंज है तुम्हारे लिए ब्रॉक लेसनर। ये तुम सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट कहीं पे तो देख रहे होगे। कहीं भी मिलो, मैं खड़ा हूँ रिंग में और तैयार हूँ ब्रॉक लेसनर से फाइट लड़ने के लिए। आज की रात मैं आखिरकार ब्रॉक लेसनर के बारे में सारी खुन्नस निकालूंगा। ब्रॉक लेसनर एक में चैंपियन है, हॉल ऑफ फेमर रहा है, UFC का WWE चैंपियन रहा है। ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ा है। वो बीस्ट है, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं है कि मेरा हौसला तोड़ सकता है। अगर मानता नहीं है तो ब्रॉक लेसनर डरता है जिसे वो नहीं तोड़ सकता, इसलिए कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर डरता है कॉडी रूड्स से। अब बैक स्टेज हमें रिडल इंटरव्यू के साथ दिखाई दिए। कैथी के लिए पूछते हैं कि मैट मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई होने के लिए मौका मिल सकता है। रिडल कहते हैं मैं तैयार हूँ, गर्मी का टाइम आ चुका है और मज़ा आने वाला है मनी इन द बैंक के लिए। मैं बढ़ने वाला हूँ, मैं जीत के इसे कैश इन करूँगा सेथ रॉलिंस के खिलाफ। गंथर आते हैं और कहते हैं कि बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए शुभकामनाएं, तुम जीत के कैश इन करोगे मेरे ऊपर और मैं तुम्हें जलील करूँगा।
अब हमें नाकामुरा वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। ब्रॉन्सन आते ही नाकामुरा को धोना शुरू कर देते हैं और पूरी फोर्स से नाकामुरा पर अटैक करते हैं। नाकामुरा ब्रॉन्सन पे अटैक करते हैं बट उनको कुछ होता ही नहीं है। नाका अब लतियाना शुरू करते हैं, ब्रॉन्सन फिर पलटवार करते हैं और टॉप रोप से मूव देने जाते हैं बट नाकामुरा हटते हैं और ब्रॉन्सन को किनशासा लगा देते हैं बट ब्रॉन्सन रिंग के बाहर रोल आउट होकर चले जाते हैं। अंदर आते ही फिर किनशासा और नाकामुरा मैच जीत के क्वालिफाई कर जाते हैं मनी इन द बैंक मैच के लिए। इसके बाद मेन इवेंट में हमें एजे स्टाइल्स, सेथ रॉलिंस वर्सेस इम्प्रीमियम के 2 मेंबर्स के बीच मैच दिखना था। अब जेब कतरा और डेमियन ने ऐसे प्रिटेंड करा कि जेब कतरा डेमियन के साथ मैच लड़ रहा है, लेकिन साइड से फिन बैलर आके सेथ रॉलिंस पर अटैक कर देते हैं। रिंग साइड अब जेब कतरा और रेहा रिप्ले मौजूद थी, लेकिन सेथ रॉलिंस ने पलटवार करके रेहा रिप्ले के गले में हाथ डाल के वो खड़े हो गए और जैसे ही रेहा रिप्ले ने देखा वो चिल्ला गई। उनको लगा कि शायद जेब कतरा है। अब डेमियन आके सेथ रॉलिंस पर अटैक करते हैं, टैग एजे स्टाइल पर आता है और वो आके बैलर और डेमियन प्रीस्ट पर अटैक कर देते हैं। जेब कतरा भी एजे स्टाइल का पैर पकड़ता है और डेमियन आके एजे स्टाइल को अनाउंस टेबल पर फेंक देते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में। एक टाइम आया जब रेफरी ने जेब कतरा और रेहा रिप्ले को रिंग साइड से भगा दिया। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में। वहीं एंड की बात करूं तो एजे स्टाइल ने मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करा। अब डेमियन प्रीस्ट एजे स्टाइल को पिन कर रहे थे, लेकिन सेथ रॉलिंस ने आके कर्ब स्टॉम्प दिया और एजे स्टाइल से टैग लेके फिर कर्ब स्टॉम्प देके डेमियन प्रीस्ट को यहाँ पे पिन करा और मैच जीत लिया। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। मेंस मनी इन द बैंक के लिए रिकोशी और नाकामुरा ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक हमें वुमेन्स के लिए भी क्वालिफाई मैच देखने को मिलेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एजे स्टाइल शायद स्मैकडाउन के सुपरस्टार हैं और ड्राफ्ट बैकलैश के बाद से एप्लीकेबल भी हो चुका है। तो क्या ड्राफ्ट बस नाम का ड्राफ्ट था या फैंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए था? डैमेज कंट्रोल की वुमेन्स भी आज वुमेन्स टाइटल के लिए रॉ पर दिखाई दी। तो क्या ड्राफ्ट का मजाक बना के रख दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने? और ऐसा हर वीक दिखाई दे रहा है। खैर, रोंडा राउजी और शायना बैसलर न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन चुकी हैं और ऐसा होगा ये आइडिया पहले से ही था, क्योंकि वही लग रही थी मैच जीतेंगी। रोंडा और शायना को पकी पकाई यहाँ खाने को मिल गई और चैंपियन बन गई। वहीं कॉडी रूट्स पे भाई बोलने को कितना है। ब्रॉक लेसनर को फिर से ओपन चैलेंज कर दिया। प्लीज यार डब्ल्यूडब्ल्यूई, मनी इन द बैंक में इनके बीच इस फ्यूड का थर्ड मैच बिल्कुल ही मत दिखाना। वहीं मेन इवेंट काफी शानदार देखने को मिला। एजे स्टाइल और सेथ रॉलिंस के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली, जिस वजह से उन्होंने जजमेंट डे को हरा दिया। वहीं सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस ने एक बार ब्लड लाइन को टूटने और रोमन रेंस को बुरी तरह से टारगेट करा। तो ये था रॉ का एपिसोड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देखिए और लाइक नहीं करी तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।